नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा साहेबजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि इस साल फर्स्ट ईयर में जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में, हर एक फैकल्टी में, तो फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो काफी सारे यहाँ पर बैचलर डिग्री के कोर्स होते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए, बीए, बीएससी, बीए एलएलबी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो बैचलर डिग्री के काफी सारे कोर्सेज हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे, बीकॉम की। और इसके अलावा भी अगर आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप बीकॉम से अलग स्ट्रीम से आ रहे हो, अलग बैचलर डिग्री आप कर रहे हो, तो आपको आपकी एग्जाम पैटर्न अगर आपको जाननी हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर आप सभी लोग डीएम कर सकते हैं। तो हम आपको भी आपका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है अदर कोर्सेज का, एग्जाम का, मिड सेमेस्टर एग्जाम और एंड सेमेस्टर एग्जाम, उसका हम आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है वो शेयर कर देंगे। तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर डीएम कर देना। फिलहाल हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स की। तो फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स की बात करेंगे तो 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। और दोनों ही सेमेस्टर को मिलाकर टोटल यहाँ पर जो है वो आपकी 4 एग्जाम होगी। जी हाँ, 4 एग्जाम होगी। सबसे पहले फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स सेमेस्टर 1 की बात करें तो इंटरनल एग्जाम होगी जिसे हम मिड सेमेस्टर एग्जाम कहते हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम होगी जिसे हम एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं। सेमेस्टर 1 में भी यही पूरा आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, और सेम सेमेस्टर 2 आपका जब जनवरी में स्टार्ट होगा तो वही आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा एग्जाम का। जो इंटरनल एग्जाम होती है मिड सेमेस्टर एग्जाम, उसमें पूरा जो सब्जेक्ट होता है उसका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आपका पूछने में आता है, मतलब कंडक्ट किया जाता है सिर्फ 2 यूनिट इंटरनल एग्जाम में। और आपकी जो एक्सटर्नल एग्जाम होगी एंड सेमेस्टर एग्जाम, उसके अंदर टोटल 4 यूनिट आपके कंडक्ट किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट वाइज, यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4। अब हम बात करेंगे आप सभी से कि इंटरनल एग्जाम तो पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। तो सबसे पहले बता दें कि पासिंग क्राइटेरिया आपका दोनों एग्जाम को मिलाकर होता है, इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो उसमें फेल और पास कुछ नहीं काउंट किया जाता है, लेकिन जब एक्सटर्नल एग्जाम हो जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा सेमेस्टर 1 का, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को कंबाइन करके, तो उसमें आपकी एटीकेटी आती है। एटीकेटी का मतलब होता है फेल। जिस तरह आप 12 बोर्ड में फेल होते होंगे, 11th में फेल होते होंगे, उसी तरह यहाँ पर फेल को नाम दिया गया एटीकेटी। तो एटीकेटी अगर आपकी आती है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। अब मैं आपको बता देता हूँ पासिंग का क्राइटेरिया। फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 में टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें से आपके 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल का पेपर आपका टोटल 100 मार्क का होगा। वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका अकाउंट, सेकंड है आपका स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है आपका मैनेजमेंट जिसको एसपीबी आप बोलते हो, और फोर्थ है आपका इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसकी इंटरनल एग्जाम 50 मार्क्स की होगी, 50 मार्क की, ठीक है, और उसकी एक्सटर्नल एग्जाम भी होगी 50 मार्क की, यानी कि 50 मार्क्स की। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो टोटल पेपर हो गया 100 मार्क का। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपको लाने रहेंगे 36 मार्क्स पास होने के लिए। हमारे टाइम पे 40 होता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 मार्क्स कम कर दिए गए, और आपका जो पासिंग क्राइटेरिया होगा, ऐसे जो 100 मार्क के पेपर होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर कंबाइन कर तो वहां पर आपको 36 लाना होगा। अब 36 कैसे लाना है? तो इंटरनल जो 50 मार्क की हो रही है आपकी, उसमें से आप 20 लाओ, 25 लाओ, डजंट नॉट मैटर। लेकिन जो एक्सटर्नल होगी तो एक्सटर्नल में आपको वो मार्क्स कवर करने होंगे। अगर इंटरनल में आपके 50 में से ज्यादा आ जा रहे हैं, लाइक समझो कि 25 मार्क्स आ जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे? 36 मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया है, तो आपको 11 मार्क्स लाने होंगे। तो 11 मार्क्स ला रहे हो तो आप पास हो जाओगे। 11 मार्क्स से ज्यादा भी आ रहे हैं तो आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। लेकिन हाँ, 11 के जगह अगर आपके 8 आए, 9 आए, तो वो 36 नहीं होंगे, तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, आपकी एटीकेटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर था कि जो आपका पेपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के 100 मार्क का होगा। अब 3 पेपर ऐसे हैं आपके। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक इंग्लिश का पेपर है, और एक बैंकिंग का पेपर है, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और अकाउंट है। वो 3 पेपर के अंदर आपका इंटरनल होगा 25 मार्क्स का, और आपका एक्सटर्नल भी जो होगा वो होगा 25 मार्क्स का। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलाकर आपका होगा 50 मार्क का। तो 50 में यहाँ पर आपको पासिंग मार्क के लिए 18 मार्क्स तक पहुंचना होगा। अब वो आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को कंबाइन करके 18 मार्क्स तक पहुंच सकते हो, तो इजीली आप पास हो जाओगे और आपकी एटीकेटी नहीं आएगी। क्रेडिट सिस्टम की हम बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे दोनों को मिलाकर जो पेपर आपके 100 मार्क के होंगे, उस एक सब्जेक्ट का आपको 4 क्रेडिट मिलता है। ठीक है,
4 क्रेडिट, और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपके 50 मार्क्स होंगे, तो ऐसे उस सब्जेक्ट का आपको मिलता है 2 क्रेडिट, यानी कि 2 क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट की सिस्टम मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये था पासिंग क्राइटेरिया और आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्रेडिट का था वो था। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने है वो आपको मैंने शेयर कर दी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब नेक्स्ट ईयर आप सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करोगे, तो ये बात याद रखना कि फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपकी एक भी सब्जेक्ट में एटीकेटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये रूल है, तो विदाउट एटीकेटी ही आपको नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाने दिया जाएगा। और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना। जेरोक्स सेंटर से जो भी स्टडी मटेरियल है वो वहां से आप परचेस कर लेना। कोचिंग क्लास में आप लोग जा रहे हो, लेकिन कोचिंग क्लास के भरोसे मत बैठना, क्योंकि वो जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सब कॉलेज से ही स्टडी मटेरियल लेके जाते हैं और फिर वो लोग उनका स्टडी मटेरियल बनाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। मेन जो है वो रेगुलर लेक्चर्स हैं। रेगुलर लेक्चर्स में जो टीचर्स बताते हैं, जो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, अगर आप अटेंड भी नहीं कर रहे हो तो आप आपके फ्रेंड से पूछ लेना कि क्या क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो डिपेंड रहना कॉलेज के स्टडी मटेरियल पर और कॉलेज के लेक्चर्स पर, दूसरा किसी पर भी डिपेंड आप मत रहना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर DM कर सकते हैं। नमस्कार।